और नारा हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। और 10 मुहर्रमुल हराम को यही हमारे घरों की औरतें नए कपड़े पहन करके, श्रृंगार करके, लाली पाउडर लगा करके मसनूई करबला के चक्कर लगाती हैं और मेलों ठेलों के नाम पर इस्लामी वकार और हया की धज्जियां उड़ाती हैं और मसलक के आला हजरत को बदनाम कराती हैं। क्या जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए थे तुम्हारा ज़मीर तुम्हें इस बात की इजाजत देता है कि उनकी शहादत के दिन को मेले ठेलों का जरिया बना लो? करबला में हजरत इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब जब यजीदी लश्कर का कोई फर्द उनके गले से चादर खींचता था तो उनकी आहें निकल जाती थी। आज उन्हीं के भाई की शहादत के दिन को तुमने और हमने मेले ठेलों के चक्कर, मेलों ठेलों का जरिया बना लिया। बोलो मैं गलत सही बोल रहा हूं? नए कपड़े पहन के श्रृंगार करके हमारे घरों की औरतें मेलों में नहीं जाती हैं 10 मुहर्रमुल हराम को? बोलो बोलो। और सुनो, प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है और गैर मुस्लिमों के लुच्चे लफंगे गुंडे तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटने के लिए उन मेलों में आते हैं और मुजरिम आप हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है। जिनके नवासे भी हैं, नवासी भी हैं, पोते भी हैं, पोती भी हैं, इतना मेकअप करेंगी और लाली पाउडर लगा करके इस्लामी हया और वकार की ऐसी धज्जियां उड़ाएंगी कि देखने वाले को भी शर्म आ जाए। हाँ, मैं कभी कभी तो दादी को पोता नहीं पहचानता। हाँ, सर्दी में दिसंबर में शादी है, भाई साहब तो पूरा पहने हुए हैं, लेकिन ये हमारी बहन आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनी हुई है। तो आखिर ये कब सुधार होगा? कोशिश कर मेरी बहन, और मसला के आला हजरत को बदनाम ना कराओ। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर, क्या मजार शरीफ पर जो गलत काम होते हैं, क्या इन गलत कामों की वजह से अल्लाह वालों के आस्थानों, अल्लाह वालों की रूहों को तकलीफ होती है? तो आला हजरत फरमाते हैं हाँ हाँ, तकलीफ ही तो होती है, जभी तो अल्लाह वालों ने तवज्जो करना कम कर दिया है। वरना जो फैजान सरकारे गाजी के आस्थाने से पहले मिलता था वो अब कहां मिलता है? क्योंकि मेले ठेलों के नाम पर जो शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो काबिल शर्म है। सुनने मेरी बात आप लोग। और तो और मौलाना साहब जुमे के दिन तकरीर करते हैं कि भाइयों, औरतों का मजार शरीफ पर जाना नाजायज और हराम है। और शनिचर के दिन मौलाना साहब खुद ही अपनी मेहरवा को मोटरसाइकिल पर बिठा करके मेले में ले जा रहे हैं। अरे मौलवी साहब, जब आप खुद ही ऐसा करेंगे तो कौम पर क्या गुजरेगी? बेहतर होता मौलाना के इस तबर्रुक को घर ही रखाते तो कौम के लिए बेहतर होता। इसलिए बहराइच शरीफ आपके करीब में है, गाजी सरकार के नाम पर 1 महीने का जेठ का मेला लगता है। बाज औरतें ये समझती हैं कि अगर मेला नहीं गए तो हम मुसलमान ही नहीं हैं। अल्लाह अकबर। सुन मेरी बहन, मसला के आला हजरत ये है कि औरतों का मजार शरीफ पर जाना नाजायज और हराम है। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर, औरतों का मजार पर जाना जायज के नाजायज? फरमाते हैं ये न पूछो कि जायज है कि नाजायज, बल्कि ये पूछ कि जब औरत घर से मजार के लिए निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानतें बरसती हैं, और जब तक वापस नहीं आ जाती अल्लाह की लानतें इन औरतों पर बराबर बरसती रहती हैं। अब ये हमारी बहनें सोचेंगी, मौलाना साहब एक बात तो बताइए, अगर हम अजमेर शरीफ नहीं जाएंगी तो नजर कैसी पूरी करेंगी? अगर हम गाजी सरकार के आस्थाने पर हाजिर नहीं देंगी तो हम मन्नत कैसे पूरी करेंगे? मौलाना साहब, हमने तो मन्नत मांग रखा है,
हमें तो नजर पूरी करनी है। तो ए मेरी बहन कान खोल के सुन, इस तरह के चक्कर लगाने से या अल्लाह वाले तुझसे कभी खुश नहीं होंगे। अगर तेरा शोहर घर में बीमार है और तू चली है अजमेर शरीफ, तो अजमेर वाला ख्वाजा तुझसे कभी खुश नहीं होगा। इसलिए मेरी बहन अगर तू ये चाहती है, अब मेरी बहनें कहेंगे मौलाना साहब हम साबिर पिया को खुश करना चाहती हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को खुश करना चाहती है, बहराइच के गाजी को खुश करना चाहती है, मखदूम सिमना को खुश करना चाहती है, हम दिल्ली के निजामुद्दीन को खुश करना चाहती हैं, उनके आस्थाने पर हाजिर होना चाहती है, मन्नत पूरी करना चाहती है, नजर पूरी करना चाहती है। तो ए मेरी बहन इस तरह के चक्कर लगाने से या अल्लाह वाले तुझसे कभी खुश ना होंगे। अगर इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती है तो एक काम कर, अपने ही घर में रह, शोहर की फर्माबरदारी कर, बच्चों की सही तरबियत कर, मुसल्ला उठा ले, इबादत कर, फिर देख मेरी बहन तेरे सजदे होंगे। अबेपुर की जमीन पर मेरा ख्वाजा खुश होगा, अजमेर की जमीन पर तेरी इबादत होगी, इस जमीन पे मेरा गाजी खुश होगा, बहराइच की जमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मज़ारों पर औरतों को तो नहीं लेके जाओगे? बोल नहीं रहे हैं आप लोग? हाँ मुझे सब पता है? ले जाइए। हाँ नहीं, कुछ लोग नहीं बोल रहे, उन्हें अपनी कंडीशन मालूम है। घर जाके कहेंगी बहुत बड़े मुल्ला जी बन गए हो मौलाना साहब की तकरीर सुन के। हाँ बता रही हूं, चलना है इतवार के दिन मुझे। हाँ सोच रही हो, बाकी मसले मसाइल तुम पूछते रहियो अपने मुफ्ती साहब से। सुन मेरी बहन, मजार शरीफ पर तेरी हाजिरी नाजायज और हराम है। और एक बात और सुन लो, पिछले 3 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर छिड़ा हुआ है। मालूम है ना आपको? कर्नाटक में हमारी कुछ बच्चियां सर पे कपड़ा ढक करके स्कूलों में पढ़ने जाती थी और वहां हालात खराब कर दिए गए और स्कूलों के गेट पर लिख दिया गया, बोर्ड लगा दिए गए कि हमारे यहां हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती। तो साल भर वो हिजाब करते हैं, लेकिन जैसे ही मई और जून आता है तो हमने लखीमपुर में देख लो, चाहे बहराइच शरीफ में देख लो, चाहे लखनऊ में देख लो, कि सारे धर्म की औरतें, उनके घरों की औरतें भी सरों को ढकी रहती हैं। हमने कहा क्या ये हिजाब नहीं है, आपने कपड़ा क्यों पहन रखा है? तो कहती हैं हमने कपड़ा इसलिए पहन रखा है चूंकि गर्मी बहुत है, सूरज की तपिश आ रही है और बॉडी में जो सबसे नाजुक जिल्द होती है वो चेहरे की होती है। तो औरतें कहती हैं हमने इसलिए कपड़ा ढक रखा है ताकि सूरज की शुआओं से अपनी जिल्द को छुपाया जा सके, ताकि सूरज की गर्मी हमें तकलीफ न दे। मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारे नबी ने हमारी मां बहनों को पर्दे का हुक्म दे करके सूरज की तपिश से भी बचाया है और बुरे लोगों की बुरी नजर से भी बचाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसलिए किसी के कहने के चक्कर में मत आना। सारे रोडों पर औरतों को देखो पूरा मुंह छुपाए हुए। अल्लाह का शुक्र है कि हमें कपड़ा रखने का हुक्म सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे साल के लिए हुआ है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कर्नाटक में बोर्ड लगा दिए गए कि हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती और इतनी बहस हुई कि कर्नाटक के हाई कोर्ट में मसला पहुंचा और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। जी अल्लाह का शुक्र है। इधर देखें, मैं फरवरी सन 2023 में कर्नाटक में गया और हिजाब का मसला, हिजाब का मैटर बिल्कुल उभरा हुआ था। मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीबन 1.5 घंटा हिजाब पर तकरीर की। अल्लाह का शुक्र है कर्नाटक के मुसलमान खुश हो गए, दुआएं मिली, लोगों ने याद रखा, सराहा, हौसला बख्शा।
फिर मैंने तकरीर के दरमियान उनसे एक बात कही थी कि लोगों, आप मजबूती के साथ अपनी शरीयत पर कायम रहना, एक दिन वो आएगा कि जीत तुम्हारी होगी, खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं इस साल 7 जनवरी में कर्नाटक फिर गया, 7 जनवरी सन 2024 को फिर गया, तो मैंने देखा कि वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है, इलेक्शन के जरिए से सत्ता परिवर्तन हो चुका है। और जिन स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती, उन्हीं स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पर्दा करने वाली, हिजाब पहनने वाली लड़कियां पढ़ सकती हैं। और कर्नाटक में जो मंत्री हिजाब के मैटर पर सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने इस इलेक्शन में उसे इतना जलील फरमा दिया है कि पूरे कर्नाटक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। बस यही तो आपसे कह रहा हूं, हिम्मत ना हारो, खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी। वला तहिरू वला तहजनू वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। हिम्मत ना हारो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे। अगर सच्चे मोमिन हो, ईमान के सच्चे हो, तो गालिब तुम ही रहोगे। ये बादल हैं, छट जाएंगे, इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। अपने पुरवालों, बस एक जुमला याद रखो, तुम अपना रास्ता सीधा कर लो। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक है। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम खुद ही अरे भाई, बात मेरी गलत है कि सही है? सही है, सही, बेशक। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस्लाम में दाढ़ी रखना मेरे नबी की सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिम्मत पैदा करो और चेहरों पर दाढ़ियां सजाओ। और देखिए, चाहे दाढ़ी मुंडाइए और चाहे दोंगली रखिए, ये सब नजायज़ व हराम है। एक मुश्त दाढ़ी, ये मेरे नबी की सुन्नत है। अपने चेहरों पर सुन्नत मुस्तफ़ा सजाओ ताकि दूर ही से पता चले ये नबी का गुलाम आ रहा है। इसलिए कि तलवारों की नोकों से जो तकलीफ जालिमों को नहीं होती, वो मुसलमानों की दाढ़ियों से हुआ करती है। और इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। हमेशा सच बोलने की आदत डालो। आज ये जश्न गुस्ल बरात मना रहे हैं, उनके हवाले से अल्लाह का शुक्र, मैंने बहुत तकरीरें की, लेकिन गौसे आज़म का वो बचपन का वाक़या कि आपने डाकुओं की झुरमुट में भी डाकुओं के सरदार से कहा था कि मेरी माँ ने 40 दिनार मेरी सदरी के नीचे सिल दिए हैं। और डाकुओं के सरदार ने जब देखा तो 40 दिनार सदरी से निकले। डाकुओं के सरदार अहमद बदवी कहने लगे कि बच्चे, हम चोर हैं, लोग तो हमसे अपना माल छुपाते हैं, तुम्हें चोरों के दरमियान सच बोलने की हिम्मत किसने दी? तो आप फरमाते हैं, जब मैं घर से चला था तो अपनी माँ से वादा करके चला था। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, जिंदगी में कितना भी मुश्किल मरहला आ जाए, कभी झूठ ना बोलना। आज माँ से किया हुआ वादा निभा रहा हूं। इसलिए लोगों, अपने बच्चों को नसीहत किया करो कि बेटे झूठ ना बोलो। और नौजवानों, ये बार बार बात में कहते हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन गलत बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अम्मा, गलत बात ये तो बर्दाश्त करने वाली होती है, वरना सच बात तो सभी बर्दाश्त करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहलवान और बहादुर वो नहीं है जो मैदान में दूसरे पहलवान को शिकस्त दे दे, बल्कि पहलवान और बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप को कंट्रोल रखे। समझ गए जी? तो नेकियों की तरफ बढ़ो। अभी हमारे यहाँ उलमाए किराम मस्जिदों के आइमा कुछ स्कीम चला रहे हैं कि जिसके यहाँ शादी में बैंड बाजा बजेगा उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो इमाम साहब कोशिश करते हैं ताकि समाज में सुधार पैदा हो और कौम के अमीर लोग, बिगड़े हुए लोग, करोड़पति, अरबपति, लखपति, पैसे वाले बिगड़े हुए, सूद का माल कमा कमा के करोड़पति होने वाले,
वो कहते हैं ये 5000 मौलवी हमें सिखाएगा। ऐसे मौलवी तो हमारी जेब में रखे रहते हैं। अमा सेठ जी, मौलवी कुर्ते पजामे का नाम नहीं है, तुम दो चार कुर्ता जेब खरीद के जेब में रख सकते हो, लेकिन एक आलिम रब्बानी की जबान तुम्हारी नस्लें मिलकर के भी नहीं खरीद सकती। इसलिए अगर आपके इमाम आपको कोई बात कह रहे हैं तो उसकी कदर कीजिए, है ना। इमाम साहब ने कोशिश की कि यहां से बुराइयां खत्म हो, आपने इधर नियत कर ली कि इस इमाम को चर्बी बहुत चढ़ गई है, इसका बोरिया बिस्तर बांध दो। यानी सारी दुनिया तुम पर जुल्म कर रही है और आप मिलकर अपने इमाम पर जुल्म कर रहे हैं। जिसकी घर में नहीं चलती वो मस्जिद में प्रेसिडेंट बने हुए हैं, और उनकी नहीं चली तो मार वही लड़ाई तैयार है। इन हालात से बाहर निकलो और मस्जिदों में खामोशी के साथ बैठे रहा करो, अदब सीखो, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो और अपने मजहबी रहनुमा की इमाम हजरात 5-5 हजार, 7-7 हजार, 8-8 हजार में दीन को जिंदा किए हुए हैं। वरना मैं आपसे कहूं कि 5000 लेकर आप इमामत कर लीजिए तो आप कहेंगे अरे मौलाना साहब रहने दो, हमारा तो घर का खर्च नहीं चलेगा। जी, 5-5 हजार, 7-7 हजार तनख्वाह मिलती है। उसके बाद आप लोग कहते हैं इमाम साहब लालची बहुत है। क्या आप और हम कम लालची हैं? बोलो, हमें भी तो 1 लाख है तो 2 चाहिए, 2 है तो 4 चाहिए। इसलिए मैंने हाफिज आरिफ साहब को या इन हजरात को देख करके कोई बात नहीं की है। जो मजहबी रहनुमा आपका इमाम अगर आपसे सही बात कह रहा तो उसको कबूल करिए। और मेरी माँ बहन, एक गांव में एक कायदा कानून और बना दीजिए कि गांव में कोई भी बारात बैंड बाजे के साथ ना जाए। अगर कोई जाता है तो आप खुद शिरकत न कीजिए। अक्सर लोग नहीं जाएंगे, खुद दिमाग ठिकाने लग जाएगा। और आपके गांव में कोई बारात आती है और उसमें नाचने वाले आते हैं, लुच्चे लफंगे, 5-5, 10-10 लड़के मिलके नाचते हैं, अपने कलमा पढ़ने वाले। और ये हमारी बहनें छतों से देखती हैं और हमारी बहन बेटियों को वो लफंगे चिढ़ाने और गंदी किस्म के, फहश किस्म के इशारे करते हैं। क्या ये पूरी कौम के लिए शर्म की बात नहीं है? इमाम साहब आप ही हैं, इमाम साहब से गुजारिश करूंगा ऐसे आदमी का निकाह आप नहीं पढ़ाइए। आप बता दीजिए गांव में कोई भी बारात आएगी, नाचेंगे लोग, बैंड बाजा से आएंगे, हम उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और कमेटी वालों से कहूंगा, गांव वालों से कहूंगा, इस मिशन में इनका साथ दें अगर आप सच्चाइयों के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वरना तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चलता है। समझ गए? कम से कम बनाती जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, नमाजों की पाबंदी कराइए अपने बच्चों को, ठीक है। और आखिर में आपसे ये कहूंगा कि देखो मेरे भाई, इलेक्शन से निपट चुके हैं आप लोग, और इस इलेक्शन में आपने ये देखा कि सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नहीं है, अंधेरों के बाद उजाला भी है। जो हमें गालियां दे रहे थे, कह रहे थे 5 साल के अंदर अजानें भूल जाएंगी, मुझे लगता है कि दुनिया उन्हें भूल जाएगी। हिम्मत करो, मायूस ना हो, फिक्र ना करो। दुनिया में कोई माइकल आला ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारी अजानों को मिटा सके, तुम्हें नमाज पढ़ने से रोक सके। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। अल्लाह का शुक्र है ना हमारी कोई अजानें भुला सकता है, ना कोई हमें नमाज पढ़ने से रोक सकता है। अल्लाह का शुक्र है, मगर शर्त यह है कि हमें अपने इस्लाम वाले रास्ते पे चलना होगा। एक बात आखिर में आपसे ये कह करके तकरीर खत्म करूंगा कि मेरे दोस्त, हमारी बदअमलियों के नतीजे में, हमारी बदअमलियों के नतीजे में दूसरी कौमें हमसे इतना बदजन हो गई हैं कि ना वो कुरान पढ़ती हैं ना हदीस पढ़ती हैं। लोग हमें देखते हैं और इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए नौजवानों, ये हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है
कि हमें चलता फिरता इस्लाम बनना होगा, चलता फिरता इस्लाम बनना होगा। इसलिए कि लोग हमारा कुरान नहीं पढ़ते, हमारी हदीस नहीं पढ़ते, लोग हमें देखेंगे और इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी कौम, हमारी जिम्मेदारी यह है कि पक्के सच्चे मुसलमान हो जाएं। जब मस्जिद से सदाई अल्लाहु अकबर आ जाए तो दुनिया का सारा काम छोड़ करके अल्लाह के घर का रास्ता ले ले, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मुसलमान अपना सर इधर उधर नहीं झुकाता, सिर्फ अपने रब के लिए झुकाता है। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी हो, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई किसी गैर मुस्लिम की दुकान भी हो, तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो, ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। और भाइयों, बहुत सारी जगहों पर मैं तकरीरों में ये कह चुका हूं कि हमसे ज्यादा दीन आप फैला सकते हैं, क्योंकि हम तो मस्जिद से चले, मदरसा पहुंचे, मदरसे से अपनी गाड़ी में बैठे मुसलमानों में पहुंचे, मुसलमानों के दरमियान तकरीर कर रहे हैं, मुसलमानों से मुसाफहा करेंगे, फिर मुसलमानों में चले जाएंगे। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस आप करते हैं। अगर आप खेत में भी मजदूरी करते हैं किसी गैर मुस्लिम के साथ, तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता हो तो उसके साथ अच्छा सुलूक करो। जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो उसे निभाओ, जब चलो तो सुन्नतों के मुताबिक, पियो तो सुन्नतों के मुताबिक, खाओ तो सुन्नतों के मुताबिक, सो तो सुन्नतों के मुताबिक, हर काम करो सुन्नतों के मुताबिक, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा हो। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको जिंदाबाद इस्लाम पर मजबूती के साथ कायम रहना है। बाज लोगों की आदत होती है कि अपनी खेती 8 बीघा, मगर पूरी जिंदगी दूसरों की मेड़े काटने में गुजार दी। हमें अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारे लिए 8 बीघा ही बहुत होगा, और अगर वो नाराज हो गया तो 800 बीघा भी तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। बोलो भाई। हुजूर फरमाते हैं जिसके पेट में एक लुकमा हराम का जाता है 40 दिन तक उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है। इसलिए अपने बच्चों को सूखे लुकमे खिला लो, मगर अपने बच्चों को हराम के लुकमे ना खिलाओ, इसलिए कि हराम के लुकमे कहीं ना कहीं असर जरूर दिखाते हैं। ठीक है, शादियां निहायत सस्ती करो, और शादियों को सस्ती करो, और जो पैसा अल्लाह आपको दे, इधर देखें, उसे बचा के रखो, और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ, पढ़ाई पे तवज्जो दीजिए। समझ गए? इसलिए कि आने वाला वक्त इल्म का वक्त है, शिक्षा का वक्त है, एजुकेशन का वक्त है। जमाने पर वही कौमें हुकूमतें करेंगी कि जिनके बच्चों के हाथ में कलम और किताब सजी होगी। घर जरूरत के मुताबिक बनाइए, दिखावे के लिए जमीन बेच के कर्ज लेके घर न बनाइए, अपनी हैसियत के मुताबिक बनाइए, ताकि आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं, और अपने पैसों को बचा करके अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कीजिए।